तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लास चैनल 18 लगातार हाई स्कूल विज्ञान कंप्लीट कराना है, जिसमें हमने केमिस्ट्री पोर्शन पूरा कर लिया है और फिजिक्स के अंदर हमारा पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चल रहा है, जिसमें हमने थ्योरी लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज कुछ न्यूमेरिकल और अति लघु जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ ये सब बोर्ड में आए हुए हैं और एनसीईआरटी। एक बार आपको बता दूं, देखिए जब पेपर आता है बोर्ड का तो अधिकतर बच्चों को कहते हुए देखा भाई पढ़ाया होगा कुछ नहीं आया। तो आप क्या है, आप जो किताब है उसको आप एससीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं, वो एससीईआरटी के अकॉर्डिंग अब पेपर नहीं आता है। अब सरकारी किताब है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेपर आ रहा है। तो आप अपने जो अभ्यास है, जो एनसीईआरटी की किताब है सरकारी, उसी को आप देखें, उसी के अभ्यास के प्रश्नों को यदि आप करेंगे तो आपको फिर पेपर 100% मिलेगा। सरकार ने बहुत अच्छा किया है, यूपी बोर्ड ने तो विशेष रूप से किया है, बच्चों को बहुत सिलेबस कम कर दिया है और उन पर कोई बोझ नहीं हो, आराम से वो परीक्षा विदाउट टेंशन के दें। इसलिए सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सराहनीय कार्य किया है सरकार ने। तो इसलिए सरकार जो है बधाई की पात्र है। और एनसीईआरटी की किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली से सवाल आते हैं, चाहे वो अभ्यास के हों, चाहे दीर्घ हो, लघु हो, चाहे वेरी को अति लघु हो, चाहे न्यूमेरिकल हो। तो आप जो है वो एनसीईआरटी की किताब को विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आपको सब पढ़ा हुआ आपको मिलेगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए हमेशा मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमेशा दर्पण की वो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ इसका हल देखेंगे, इसका उत्तर देखेंगे, मतलब गणित में हल कहते हैं, उत्तर देखेंगे इसका। तो आप देखिए गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को हम रेडियस यानी एक प्रकार से आर से लिखेंगे। आर कितनी है, 20 सेमी। अब देखिए गोलीय दर्पण दिया है, इसमें नाम नहीं दिया है दर्पण का, क्या अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। अगर हम नाम देते तो उसके चिन्हों को भी देखते कि अवतल दर्पण देता तो ये जो हम त्रिज्या लेते वो माइनस में लेते, और यदि उत्तल दर्पण होता तो हम प्लस में लेते। अब चूंकि नाम नहीं है, गोलीय दर्पण है, तो कोई सा भी हो सकता है, इसलिए वक्रता त्रिज्या हम प्लस में ही लेंगे। आर बराबर 20 सेमी है। तो इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है ये। फोकस दूरी एफ बराबर हमेशा क्या होती है, आर बटे 2। तो आर का मान कितना है, देखिए 20 और बटे 2, यदि 2 से हम 20 को डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार कटेगा, तो फोकस दूरी कितनी आएगी, 10 सेमी। अतः आप लिख सकते हो कि अतः दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी को हम एफ से लिखेंगे और फोकस दूरी हमारी कितनी होगी, 10 सेमी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। बढ़िया क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का यह है कि एक उत्तल दर्पण की, अब देखिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेमी दे रहा है, आपको नाम दे रहा है। प्रश्न है दूसरा कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है, कितनी है, 32 सेमी है। तो इसकी फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी ज्ञात करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें नाम दे दिया है, नाम क्या दे दिया है इसमें कि उत्तल दर्पण है। तो इसका उत्तर देखेंगे, देखिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखा है उसने, आर बराबर 32 सेमी, और काय में लेंगे प्लस में क्योंकि उत्तल है, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी ऊपर क्वेश्चन को हम कर चुके हैं कि फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा एफ बराबर क्या होती है, आर बटे 2। तो यदि 32 बटे 2 को भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका, 16 सेमी। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव धनात्मक होती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन क्या है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब कहते हैं वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके।
तो इसका बहुत सारे वेरी गुड शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रकाश की वायुमय चाल दे रहा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रहा है। कह रहा है इसकी कांच में चाल, कांच कहते हैं शीशे के लेकर प्रकार से, कितनी होगी जबकि कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका उत्तर है भाई वायु में प्रकाश की चाल कितनी तरह की, वायु में प्रकाश की चाल, देखिए प्रकाश की चाल को, वायु में प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं। तो सी बराबर कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है। अब कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक n है कितना, 1.5। अब कांच में चाल पूछ रहा है, तो कांच में प्रकाश की चाल v बराबर क्या होगा, Cn, हाँ Cn होगा, क्योंकि n बराबर होता है वही n बराबर C बटे v। C बटे n, C बटे n, सॉरी। तो अब यहां से C का जो मान है वो कितना, 3 × 10⁸ और यहां से n का मान कितना है, n का मान है 1.5। तो यहां से पॉइंट जब हटेगा, जब पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा ऊपर। तो या ऐसा समझिए ये 1.5 तो 1.5 को 1.5 कहेंगे हम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ बटे में 1 पॉइंट है, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाए तो 15 दूनी 30। तो फाइनल चाल कितनी आ जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और 2 × 10⁸ मैं आपको बताऊंगा प्रकाश की चाल इस वायु और निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु सूर्य जो आपका प्रकाश जो आता है सूर्य से आ रहा है वो अंतरिक्ष में भी यानी निर्वात में भी उसकी मतलब गमन करता है और वायु में भी गमन करता है। लेकिन वायु और निर्वात को छोड़कर अन्य किसी माध्यम में जब प्रवेश करता है प्रकाश तो उसकी चाल ऑटोमेटिक कुछ कम हो जाती है। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸। जिस कांच का अपवर्तनांक 1.5 है उसमें चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें से किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, किसमें प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो अधिक होगी, जबकि इनके अपवर्तनांक क्या है, 1.44, 1.77, 1.3। यानी 1.44 केरोसिन का, 1.47 तारपीन के तेल का, 1.33 जो है वो जल का है। तो अब आप जानते हैं कि जिसमें जो अपवर्तनांक कम होगा, जो अपवर्तनांक जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम हुआ उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, क्योंकि प्रकाश की चाल को उस अपवर्तनांक से भाग करा जाएगा। तो जितनी बटे में राशि कम होगी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां लिखेंगे इसका आंसर, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 1.33, केरोसिन 1.44 तथा तारपीन का तेल 1.47 से कम है, इसीलिए जल में प्रकाश की जल में प्रकाश की गति मतलब चाल अधिक होगी।
जल का अपवर्तनांक 1.3 है, केरोसिन का 1.44 है, तारपीन के तेल का 1.47 से कम है। इसका जो है वो जल का अपवर्तनांक कम है, इसलिए जल में प्रकाश की चाल या गति अधिक होगी। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये आइए अंतिम क्वेश्चन है आज की वीडियो का। क्या है, प्रश्न है कि एक लेंस की क्षमता कितनी है, -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी बताइए। तो लेंस की क्षमता, भाई लेंस की क्षमता है पावर, वो देखिए -2 डी का मतलब है डायोप्टर, लेंस का मात्रक होता है ये, और वो कह रहा है इसकी लेंस की फोकस दूरी बताओ। तो लेंस की फोकस दूरी अधिक सेंटीमीटर होगी, तो फोकस दूरी एफ बराबर सूत्र होता है 100/p लगा। तो अगर सेंटीमीटर प्राप्त करनी है तो 100/p की जगह क्या रखेंगे 2, और 200 जब 100 काटेंगे तो 50 आएगा, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा 50 है। अब चूंकि माइनस है, माइनस में है तो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अगर प्लस में होती तो कौन सा होता, उत्तल लेंस। तो लेंस को पूछा है कि लेंस की प्रकृति क्या है, माइनस में है तो अवतल लेंस और प्लस में है तो उत्तल लेंस। तो ये बड़े क्वेश्चन था, और इसी के साथ आज की वीडियो को ही विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश के लिए चैनल उठाने लगातार बने अपडेट करते हैं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।